मोहन सहगल ने साल 1954 में मूवी औलाद से एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस मूवी के लीड कास्ट में बलराज साहनी, उषा किरण और निरूपा राय शामिल थे। ये एक फैमिली ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1954 में ही इनकी अगली मूवी आई अधिकार। इस मूवी के लीड कास्ट में किशोर कुमार, उषा किरण और यशोधरा काटजू शामिल थे। ये एक कॉमेडी ड्रामा रोमांटिक मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1956 में इनकी अगली मूवी आई न्यू दिल्ली। इस मूवी के प्रोड्यूसर भी मोहन सहगल थे। इस मूवी के लीड कास्ट में किशोर कुमार, वैजंती माला, नासिर हुसैन और धूमल शामिल थे। ये एक कॉमेडी म्यूजिकल ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1958 में आई मूवी लाजवंती। इस मूवी के डायरेक्टर थे नरेंद्र सूरी और इस मूवी के प्रोड्यूसर थे मोहन सहगल। इस मूवी के लीड कास्ट में बलराज साहनी, नरगिस, मनोरमा और मुमताज बेगम शामिल थे। ये एक फैमिली ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1960 में इनकी अगली मूवी आई अपना हाथ जगन्नाथ। इस मूवी के लीड कास्ट में किशोर कुमार, लीला चिटनिस, नासिर हुसैन और राशिद खान शामिल थे। ये एक कॉमेडी मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1962 में आई मूवी अनपढ़। इस मूवी के डायरेक्टर थे मोहन कुमार और इस मूवी के प्रोड्यूसर थे मोहन सहगल। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, माला सिन्हा, बलराज साहनी, अरुणा ईरानी, बिंदु और नासिर हुसैन शामिल थे। ये एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपर हिट रही। साल 1962 में ही इनकी अगली मूवी आई डॉक्टर विद्या। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजेंद्र भाटिया और इस मूवी के प्रोड्यूसर थे मोहन सहगल। इस मूवी के लीड कास्ट में मनोज कुमार, वैजंती माला, नासिर हुसैन और मुमताज अस्करी शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1964 में आई मूवी मजबूर। इस मूवी के डायरेक्टर थे नरेंद्र सूरी और इस मूवी के प्रोड्यूसर थे मोहन सहगल। इस मूवी के लीड कास्ट में विश्वजीत, वहीदा रहमान, ललिता पवार और राजेंद्र नाथ शामिल थे। ये एक फैमिली ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में बिलो एवरेज रही। साल 1966 में आई मूवी देवर। इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मोहन सहगल थे। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, देवेन वर्मा और शशिकला शामिल थे। ये एक क्राइम रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1968 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई कन्यादान। इस मूवी के लीड कास्ट में शशि कपूर, आशा पारेख, राशिद खान और ओम प्रकाश शामिल थे। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1969 में आई मूवी साजन। इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मोहन सहगल थे। इस मूवी के लीड कास्ट में मनोज कुमार, आशा पारेख, शत्रुघ्न सिन्हा, ओम प्रकाश और मदन पुरी शामिल थे। ये एक कॉमेडी मिस्ट्री रोमांटिक मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1970 में आई मूवी सावन भादो। इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मोहन सहगल थे। इस मूवी के लीड कास्ट में रेखा, नवीन निश्चल, जयश्री तलपड़े, आगा और इफ्तिखार शामिल थे। ये एक एक्शन रोमांटिक थ्रिलर मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1971 में आई मूवी संसार। इस मूवी के डायरेक्टर थे दिलीप बोस और इस मूवी के प्रोड्यूसर थे मोहन सहगल। इस मूवी के लीड कास्ट में नवीन निश्चल, अनुपमा, अभी भट्टाचार्य और निरूपा राय शामिल थे। ये एक फैमिली ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1972 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई राजा जानी। इस मूवी के लीड कास्ट में
धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, प्रेमनाथ और प्रेम चोपड़ा शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा रोमांटिक मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1973 में आई मूवी इंतजार। इस मूवी के डायरेक्टर थे मोहन सिंह कबिया और इस मूवी के प्रोड्यूसर थे मोहन सहगल। इस मूवी के लीड कास्ट में IS जौहर, पद्मनी कपिला, राकेश पांडे और भूषण तिवारी शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1974 में आई मूवी वो मैं नहीं। इस मूवी के लीड कास्ट में नवीन निश्चल, रेखा, पद्मनी कपिला, आशा सचदेव और इफ्तिकार शामिल थे। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1976 में आई मूवी संतान। इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मोहन सहगल थे। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, रेखा, अशोक कुमार, निरूपा राय और जानी वाकर शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1977 में आई मूवी एक ही रास्ता। इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मोहन सहगल थे। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, शबाना आजमी, विनोद मेहरा और ओम शिवपुरी शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1979 में आई मूवी कर्तव्य। इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मोहन सहगल थे। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, रेखा, विनोद मेहरा, रणजीत बेदी और सुरेश ओबेरॉय शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में अबव एवरेज रही। साल 1982 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई सम्राट। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, जितेंद्र, हेमा मालिनी, जीनत अमान और अमजद खान शामिल थे। ये एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1982 में ही एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई दौलत। इस मूवी के लीड कास्ट में विनोद खन्ना, राज बब्बर, जीनत अमान और अमजद खान शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1984 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई हम हैं लाजवाब। इस मूवी के लीड कास्ट में कुमार गौरव, पद्मनी कोल्हापुरे, कमल कपूर और शक्ति कपूर शामिल थे। ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1989 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई कसम सुहाग की। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, रेखा, सुरेश ओबेरॉय, सदाशिव अमरापुरकर, गुलशन ग्रोवर और डैनी शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको मोहन सहगल की एज ए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनकी सभी मूवीज के बारे में बता दिया। मोहन सहगल की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।